Myself, Dr. Manju Meena, MS Girls College, बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आप लोगों को जेरेमी बेंथम के बारे में बताऊंगी, जिनका प्रमुख सिद्धांत है उपयोगितावाद। बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत तो दिया ही है, साथ में ही बेंथम के सुधारवादी विचार भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बेंथम इंग्लैंड से संबंधित थे, लेकिन इनका उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है, जिनकी वजह से इन्हें उपयोगितावाद का पिता जो है कहा जाता है, और उन्हीं के कारण से हम बेंथम को महत्वपूर्ण विचारक के रूप में मानते हैं। यद्यपि उपयोगितावादी जो विचारधारा है वह बहुत पुरानी विचारधारा है। प्राचीन यूनान में एरिस्टीशियस और एपिक्यूरियंस जो विचारक थे, उनके विचार भी सुखवादी ही थे। जहां तक हम भारत की बात करें तो प्राचीन भारत के जो चारवाक संप्रदाय के लोग थे, वह भी सुखवाद में विश्वास रखते थे। उनका दृष्टिकोण भी सुखवादी वादी था, और वह ये मानते थे कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ, और यही उनके जीवन का सार तत्व था। और वह लोग तो यहाँ तक कहते थे कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर भी घी पियो। मतलब कि जो कुछ है यही जीवन है, इस जीवन के बाद में दूसरा जीवन क्या है वह जो है किसी ने भी नहीं देखा है। तो प्राचीन यूनान में भी और प्राचीन भारत में भी सुखवादी विचारधारा जो है वह महत्वपूर्ण जो है मानी जाती थी। जहां तक हम आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में जॉन लॉक और डेविड ह्यूम ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसके जो है मौलिक सिद्धांतों का विकास किया। इसके साथ साथ हम रिचर्ड कम्बरलैंड की बात करें तो उनके जो विचार है, उनका मूल भी लोक कल्याण या सामान्य जनता की सेवा करना ही महत्वपूर्ण था। जहां तक हम फ्रांसीसी विचारक हचेसन की बात करें तो उन्होंने अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख का सिद्धांत जो है वह सबसे पहले प्रस्तुत किया, जिसे कि बेंथम ने भी स्वीकार किया। और बेंथम को जो है अधिकतम संख्या में अधिकतम हित का जो संवर्धन है, उसकी प्रेरणा जो है प्रिस्टले नामक जो विचारक है उनसे प्राप्त हुई थी। और इसी सिद्धांत को, अधिकतम संख्या के अधिकतम हित के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप देने और राजनीति के क्षेत्र में लागू करके इसको प्रभावशाली और लोकप्रिय बनाने में बेंथम की महत्वपूर्ण जो है भूमिका रही है। और इसीलिए हम उपयोगितावाद को बेंथमवाद के नाम से भी जानते हैं। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इंग्लैंड की सबसे बड़ी जो देन है वह है उपयोगितावाद का सिद्धांत। यद्यपि उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है और जिसका आधार है सुखवाद, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है वह आनंद या सुख को प्राप्त करने की होती है। प्रत्येक मनुष्य जो है सुख को प्राप्त करना चाहता है, आनंद को प्राप्त करना चाहता है, और दुख से वह बचना चाहता है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बेंथम ने ये जो विचार है, डेविड ह्यूम, रिचर्ड कम्बरलैंड, फ्रांसीसी विचारक हचेसन और प्रिस्टले, जो कि बेंथम से पहले इसके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कर चुके थे, इनको व्यवस्थित रूप दे करके और इन्होंने अपना जो है उपयोगितावाद का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। बेंथम सिर्फ एक उपयोगितावादी विचारक ही नहीं थे, अपितु एक सुधारक भी थे। उन्होंने मूलतः इंग्लैंड के समय की जो सामाजिक बुराइयां थी उनकी तरफ ध्यान खींचने का प्रयास किया,
और जनता के लिए विभिन्न प्रकार के सुधारों के लिए एक प्रबल आंदोलन जो है वह उनके द्वारा किया गया। साथ ही साथ में उन्होंने अनेक क्षेत्रों में सुधारों के प्रयास जो है वह भी किए, और वह ये चाहते थे कि अ, वस्तुतः आधुनिक काल की लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है, क्योंकि वर्तमान के जो राज्य हैं वह लोक कल्याणकारी राज्य हैं, जिनका उद्देश्य जो है सामान्य जनता का कल्याण करना है, सामान्य जनता का हित करना है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि मनुष्य के जन्म से लेकर के और मनुष्य के मृत्यु तक के जितने भी कार्य हैं, वह सारे के सारे कार्य जो है राज्य के द्वारा संपादित किए जाते हैं। और इसीलिए हम वर्तमान के राज्य का जो स्वरूप की बात करते हैं तो वह लोक कल्याणकारी राज्य मानते हैं, कि सामान्य जनता के हित के लिए कार्य करना, उनके कल्याण के लिए कार्य करना, यह राज्य का प्रमुख जो है दायित्व है। तो आधुनिक काल की जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है, उसके अंतर्गत सामाजिक सुधार करना, न्याय व्यवस्था में सुधार करना, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना, प्रशासनिक और आर्थिक जीवन में सुधार के कार्य करना, मतलब कि ये सारे प्रयास जो है बेंथम के द्वारा जो है किए गए। क्योंकि बेंथम ये चाहते थे कि समाज में जो अव्यवस्था है, समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो कमियां हैं, वह जो है दूर होनी चाहिए। और इसीलिए हम बेंथम को एक उपयोगितावादी विचारक ही नहीं मानते हैं, एक सुधारवादी विचारक भी मानते हैं, कि उन्होंने इंग्लैंड की उस समय की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की, चाहे वो न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने कारागार के संबंध में सुधार की बात हो, चाहे कानून में सुधार की बात हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपने सुधारवादी जो है विचार प्रस्तुत किए। तो एक तो उपयोगितावादी विचारक के रूप में और एक सुधारवादी विचारक के रूप में हम बेंथम को जो है महत्वपूर्ण मान करके चलते हैं। तो बेंथम का जो पहला विचार है उपयोगितावाद का, जिसकी वजह से हम बेंथम को उपयोगितावाद का पिता जो है मान करके चलते हैं, तो उसके संबंध में बेंथम का ये कहना है कि उपयोगितावाद सिर्फ व्यक्तिगत क्षेत्र में नहीं, सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। मतलब कि सिर्फ व्यक्ति ही सुख को प्राप्त नहीं करना चाहता है, या समाज जो है, वर्ग जो है, वही सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है, बल्कि राज्य को भी इसी आधार पर कार्य करना चाहिए। राज्य को भी वही कार्य करने चाहिए जिससे कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित जो है हो सके। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इसको लागू करने का उन्होंने प्रयास किया। और उपयोगितावाद की परिभाषा देते हुए बेंथम तो यहाँ तक कहते हैं कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाई या कल्याण का सृजन करती है, अथवा ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाले छल, पीड़ा, बुराई और अहित को रोकने का कार्य करती है, जिसके हित के बारे में विचार किया जा रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को करना चाहता है जो कि उसके लिए उपयोगी है, जो उसे सुख दे सकती है, जो उसे आनंद दे सकती है, और उस कार्य से वो बचना चाहता है जिससे कि उसे दुख प्राप्त होता है, जिससे कि उसको पीड़ा जो है वह पहुंचती है। तो इसके संबंध में बेंथम जो है जो तत्कालीन समय की जो नैतिक जो धारणाएं थी उनका उन्होंने खंडन किया है। उनका ये कहना था कि धर्म शास्त्रों से ईश्वर की इच्छा का ज्ञान होता है, ठीक है, और धर्म शास्त्र जो है ईश्वर की इच्छा के अनुकूल होते हैं, वह नैतिक है, और जो कुछ उसके विपरीत है वह अनैतिक या पापपूर्ण है। और इसीलिए नैतिकता के संबंध में प्राकृतिक विधि की धारणा प्रचलित थी। मतलब कि मनुष्य के अंतःकरण को जो है हम लोग जो है नैतिकता का स्रोत मानते हैं, लेकिन बेंथम इन सभी को अस्वीकार करता है। और वह ये कहता है कि ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि, ये सब जो है अंतःकरण से संबंधित हैं और सिर्फ कल्पनाएं मात्र हैं।
मतलब कि कल्पना मात्र है। मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है उसकी ईश्वरीय इच्छा प्राकृतिक विधि अंतरात्मा के अनुकूल कर देता है। इसलिए ईश्वर प्राकृतिक विधि ये सब जो है कोई मायने जो है नहीं रखती है। मैं इनकी जगह मतलब कि नैतिकता के स्थान पर या ये जो परंपरागत धारणा है इसके स्थान पर बेंथम जो है सुखवाद में विश्वास रखता है कि मनुष्य इस जीवन में इस भौतिक जीवन में अपने जीवन को कैसे सुख में बना सकता है, कैसे आनंद में बना सकता है, इसके लिए वो प्रयास करता है। तो उसकी ये मान्यता है कि सुख और दुख अथवा प्रसन्नता और पीड़ा मनुष्य के दो सार्वभौम शासक है। इसके अलावा और किसी भी चीज का अस्तित्व जो है वो स्वीकार नहीं करता है। तो बेंथम ये कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है, एक तो सुख और एक दुख। इन का जो है मनुष्य के ऊपर जो है आधिपत्य रहता है और इन स्वामियों का ये कर्तव्य है कि वह हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए तथा निर्णय करे कि हम क्या कर सकते हैं। तो बेंथम ये कह रहा है कि उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। मतलब जो वस्तु हमें सुख की अनुभूति देती है वो अच्छी है, ठीक है, उपयोगी है। मतलब जिस कार्य में मानव सुख में वृद्धि होती है वही कार्य उसके लिए उपयोगी और उचित है, और जिस कार्य में मानव को दुख प्राप्त होता है वह उसके लिए अनुपयोगी और अनुचित है। मतलब कि किसी भी कार्य की जो कसौटी है वह सिर्फ उपयोगिता है। वही चीज उसके लिए उपयोगी है जो उसे सुख देती है, और जो उसे सुख नहीं देती है, जो उसे पीड़ा देती है, दुख देती है, वह उसके लिए अनुपयोगी है। और इसी कारण से बेंथम जो है सुख और दुख का वर्गीकरण भी करता है, और वो 14 प्रकार के सुख और 12 प्रकार के दुखों की जो है चर्चा जो है करता है। सुख और दुख के निर्धारण का तत्व भी उन्होंने बताया है कि हम सुख और दुख का निर्धारण जो है कर सकते हैं, और उसका उसने एक पैमाना भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सुख और दुख की प्राप्ति के बेंथम ने 4 स्रोत बताए हैं: भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक। जो है प्रकृति से जो हमें सुख प्राप्त होते हैं वह बेंथम जो है भौतिक सुख मानता है। जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा करने पर प्राप्त होता है तो वह जो है नैतिक सुख और दुख की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जब कोई सुख या दुख राज्य के संपर्क अथवा कानून के कारण हमें मिलता है तो उसे हम राजनीतिक सुख दुख जो है वह कहते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या उनके विरुद्ध कार्य करने से हमें जो सुख दुख मिलता है उसका स्रोत जो है धार्मिक होता है। और इसको समझाने के लिए बेंथम जो है एक मकान का जो है उदाहरण देते हैं, और ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति का मकान जो है उसकी लापरवाही के कारण से जलता है। अगर किसी मनुष्य का मकान अपनी मतलब खुद की लापरवाही के कारण जलता है तो वह राजनीतिक दंड है। अगर वह आग लगने पर सहायता न देने वाले साथियों और पड़ोसियों की दुर्भावना से जलता है तो वह जनमत का दंड है। और अगर वह देवी प्रकोप का भस्म है तो उसे वह धार्मिक दंड जो है वह मानता है। तो बेंथम जो है ये मान करके चलता है कि सुख और दुख के 4 जो है स्रोत होते हैं। इन 4 स्रोतों से हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। साथ में बेंथम ये कह रहा है कि सुख का जो निर्धारण है और दुख का जो निर्धारण है उसके लिए उसने एक सुखवादी मापक यंत्र जो है देने का प्रयास किया है, और उसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कार्य हमें कितना सुख देगा और कौन सा कार्य जो है हमें कितना जो है दुख देगा। और इसके लिए उसने 7 कसौटियां जो है बताई हैं: तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, निकटता, दूरता, जनन शक्ति, विशुद्धता और विस्तार। मतलब कि बेंथम ये कह रहा है कि हम इनके आधार पर सुख और दुख की जो है गणना कर सकते हैं, और इस सुखवादी मापक यंत्र से
किसी प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले सुख और दुखों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें दो पलड़ों में तोलें, और जो पलड़ा भारी होगा तो वह प्रवृत्ति उपयोगी है, और यदि दुखों का पलड़ा भारी है तो वह प्रवृत्ति अनुपयोगी जो है वह हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि बेंथम जो ये बता रहा है कि इस सुखवादी मापक यंत्र से हम सुख और दुख को माप सकते हैं। और साथ ही साथ में बेंथम ये भी कहता है कि राज्य के आदेशों का जो पालन है वह इसलिए होता है कि वह उपयोगी है, सामान्य हित और सुख को बढ़ाने वाले हैं, और सुख सॉरी नियमों की आज्ञा पालन से होने वाले लाभ जो हैं उसके भंग करने से के भंग करने से होने वाली हानि से अधिक है, और इसीलिए राज्य का जो आधार है उसकी उपयोगिता उससे उत्पन्न होने वाली आज्ञा पालन की आदत में है, और इसीलिए कानून का जो ध्येय होता है वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होता है, और राज्य के द्वारा भी इसी आधार पर कार्य किए जाते हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम जो है कल्याण हो सके, अधिकतम लोगों को सुख जो है वह प्राप्त हो सके। आज हम इतना ही लेंगे। धन्यवाद।